आपके जो YouTube चैनल है, अगर आपके 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं तो उसमें आप चैनल जो शेयर करते होंगे तो वहाँ आपको दिखाई, जब कॉपी करते हैं URL अपने चैनल का, तो उसमें बहुत सारे रेंडमली अल्फ़ाबेट्स और डिजिट आपको दिखाई देते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित कौशिक। स्वागत है आपका YouTube मेरी एक चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपके जो YouTube चैनल है, अगर आपके 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं तो उसमें आप चैनल जो शेयर करते होंगे तो वहाँ आपको दिखाई, जब कॉपी करते हैं URL अपने चैनल का, तो उसमें बहुत सारे रेंडमली अल्फ़ाबेट्स और डिजिट आपको दिखाई देते होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि कस्टम URL हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए आज बात करते हैं कि कस्टम URL जो होता है वो हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कस्टम URL का जो ऑप्शन है वो आपको 100 से 110 सब्सक्राइबर होने पे YouTube आपको देता है। उसके अंदर ये होता है कि आपको लंबे चौड़े URL की बजाय, डिफ़ॉल्ट URL की बजाय कस्टम URL जो आपका चैनल है वो आप उस पर बना सकते हैं। अपने चैनल का नाम कस्टम URL रख सकते हैं, जिससे आपका लिंक है URL का वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो आपको शेयर करने में आसानी रहेगी और किसी को बताने में भी आसानी रहेगी। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि किस तरीके से हम कस्टम URL सेट कर सकते हैं। तो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है, कहाँ पे हमको सेट करना पड़ता है, तो ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबके पास में मोबाइल है तो मोबाइल पे भी कर सकते हैं और PC पे भी कर सकते हैं। पहले आपको जो है अपने मोबाइल डिवाइस में क्रोम खोल लेना है। क्रोम खोलने के बाद में उसमें डेस्कटॉप मोड ऑन करना है आपको, क्योंकि ये काम जो है वो सिंपल जो YT स्टूडियो है उसमें हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्रोम ब्राउज़र को हमें ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में उसमें डेस्कटॉप मोड ऑन करके studio.youtube.com को खोलना है, साइट को ओपन करना है। YT स्टूडियो को क्रोम के अंदर ओपन करना है। क्रोम के अंदर ओपन करने के बाद में फिर हमें क्या करना है, फिर हमें अपने चैनल का जो लिंक है उससे ID लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद में आपका चैनल का डैशबोर्ड जो है वो वहाँ पे दिखेगा। वहाँ पे हमको जाना है, नीचे की तरफ कस्टमाइजेशन टैब होती है। तो कस्टमाइजेशन टैब में, चैनल कस्टमाइजेशन टैब पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे: बेसिक इन्फो, ब्रांडिंग और चैनल कस्टमाइजेशन। तो हमको बेसिक इन्फो में जाना है, चैनल इन्फो में जाना है। वहाँ पे हमें जब थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे अपने चैनल का URL दिखेगा। तो वो रेंडमली अक्षर होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसी तरीके के रेंडमली जो रेंडमली आपका URL होगा, उसके नीचे अगर आपने कस्टम URL नहीं बनाया है तो उसके नीचे लिखा हुआ आएगा ऐड कस्टम URL। तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका चैनल जो होगा, उस चैनल का नाम जो है वो उसके अंदर सजेस्ट करेगा। अगर आपको अपने चैनल का नाम वही देना है जो आपने रखा हुआ है तो आप वो आपको YouTube सजेस्ट करेगा, वो रख सकते हैं। अगर आप कुछ अलग नाम रखना चाहें तो उसका अलग नाम भी रख सकते हैं। जैसे ही आपको YouTube सजेस्ट करेगा तो वहाँ पे जाके आपको ओके डन कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो ओके करने के बाद में आपको लिखा हुआ आएगा यूज सेट द कस्टम URL। तो आपको उसको करने के बाद में सेव कर देना है, चेंजेस सेव कर देना है। सेव करने के बाद में बाहर आना है, उस बेसिक इन्फो से बाहर आना है। बाहर आने के बाद में आपको YouTube पे जाना है।
और गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके वो जो यूआरएल है वो वहाँ से कॉपी करने का ऑप्शन आता है, कॉपी कर लीजिएगा पहले ही, फिर उसको गूगल पे डालेंगे तो आपके चैनल का ये कस्टम यूआरएल जो है वो सेट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो जो यूज़फुल लगी हो तो भी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं और सब्सक्राइब करके ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।